नमस्कार दोस्तों, मैं योगिता सिंह आपके अपने कार्यक्रम स्वस्थ भारत अभियान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आज के इस मंच की बात की जाए, इस कार्यक्रम की बात की जाए, तो ये कार्यक्रम आधारित है डायबिटीज़ पर, जो कि एक आम समस्या है। आज लगभग हर घर में हम एक डायबिटिक पेशेंट देख सकते हैं। डायबिटीज़ के घर में आते ही, डायबिटीज़ की ज़िंदगी में आते ही ज़िंदगी निराश हो जाती है। ज़िंदगी पर गम के बादल छा जाते हैं। एक बोझ सी लगने लगती है ज़िंदगी। हज़ारों तरीके की बंदिशें हो जाती हैं। खाने में ये मत खाओ, पीने में वो मत पियो, ऐसे मत रहो, वैसे मत करो, इतनी सारी पाबंदियां लग जाती हैं। कैसा हो अगर ये पाबंदियां ना हो? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी डायबिटीज़ को जड़ से मिटाया जा सकता है? आपको डायबिटिक फ्री किया जा सकता है? आखिर ये कैसे हो सकता है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं निरोगी काया संस्थान से आचार्य संजय गोयल जी। आचार्य जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आचार्य जी, अगर बात डायबिटीज़ की जाए तो डायबिटीज़ मुझे लगता है कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि WHO की एक रिपोर्ट आई है। उसमें लिखा था कि आने वाले समय में अगर यही हमारा लाइफस्टाइल रहा और यही हमारा रूटीन रहा तो हर घर में एक डायबिटीज़ का पेशेंट ज़रूर मिलेगा हमें। जहां अभी हम 2-4 घर में किसी एक डायबिटिक पेशेंट को देखते हैं, वहां पता लगेगा कि हमारे ही घर में कोई ना कोई डायबिटिक हो गया है। तो अगर डायबिटीज़ की चर्चा की जाए तो मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ आखिर है क्या और ये होती क्यों है? डायबिटीज़ आजकल के ज़माने की एक जानलेवा बीमारी है। अगर ये किसी इंसान को हो जाए तो उसकी उम्र 15 साल तक कम हो जाती है। अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो अचानक हार्ट अटैक या किडनी भी फेल हो सकती है। डायबिटीज़ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बीमारी है जिसको हम लोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर होना कहते हैं। हमारे पाचन तंत्र में अग्नाशय होता है जो इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है और इस हार्मोन का काम रक्त में शुगर के लेवल को नियंत्रण करना होता है। जब शुगर लेवल इंसुलिन नामक हार्मोन के अभाव में बढ़ जाता है तो डायबिटीज नामक खतरनाक बीमारी का जन्म होता है। इसको डायबिटीज, मधुमेह आदि नामों से जाना जाता है। बहुत से लोग इसको शुगर की बीमारी भी बोलते हैं। डायबिटीज 2 तरह की होती है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। आचार्य जी, डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 आखिर है क्या? पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि डायबिटीज एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं बनता और इसे आनुवांशिक डायबिटीज भी बोल सकते हैं। हमको इसमें कृत्रिम तरीके से इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 में इंसुलिन हमारे शरीर में बनता तो है परंतु बहुत ही कम मात्रा में बनता है, जो खून में मौजूद ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके कारण ग्लूकोज हमारी रक्त कोशिकाओं में जमना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग डायबिटीज़ पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, पर यह बीमारी ना तो कम होती है और ना ही खत्म होती है। इसको प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। इसके लक्षण क्या हैं? कैसे पहचाने व्यक्ति को कि वो डायबिटिक है या फिर उसके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हो जिससे उसे जान लेना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इसके प्रमुख लक्षण है ज़्यादा प्यास लगना, भूख का बढ़ना, थकान महसूस करना, पेशाब का बार बार आना, एकाग्रता का भंग होना, हाथों पैरों में सुन्नपन का आना, आंखों में धुंधलापन आ जाना, घावों का देरी से भरना, चर्म रोग बार बार होना और वजन का गिरना। यदि इससे संबंधित कोई भी लक्षण आपके अंदर पाए जाते हैं तो मैं आपको यही राय देता हूं, आज ही जांच केंद्र पर जाएं और अपने ब्लड का शुगर लेवल जरूर चेक कराएं। अगर आप चाहें तो शुगर लेवल चेक कराने की मशीन खरीद भी सकते हैं, जो आजकल मार्केट में बड़ी आसानी से उपलब्ध है। आचार्य जी, ये मुझे बताइए कि यदि किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि वो डायबिटिक है, उसके ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत अधिक है, तो उससे और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या क्या परेशानी और हो सकती हैं? यदि हमारे शरीर में अधिक समय तक ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता, यानी सामान्य नहीं रहता, तो आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आपकी आंख की रोशनी आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है।
और दूसरी समस्या, डायबिटीज़ के कारण आपको किडनी से संबंधित भी कोई समस्या हो सकती है। और यदि एक बार आपको किडनी की कोई समस्या हो जाए तो आपको ज़िंदगी को किस तरह फेस करना पड़ता है ये आप स्वयं ही जानते हैं। कई बार तो डायलिसिस तक कराना पड़ता है। तीसरी समस्या, आपको हृदय से संबंधित भी कोई रोग हो सकता है। इसके अलावा हाथ पैरों का सुन्न पड़ना, सेक्स संबंधी दिक्कतें, उच्च रक्तचाप, बार बार त्वचा में एलर्जी का होना और औरतों में कई बार गर्भपात जैसी भयानक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आचार्य जी, मतलब ये है कि डायबिटीज़, जिसको हम मीठी बीमारी कहते हैं, अगर हम इसको नज़रअंदाज करते हैं तो इसके हमें बहुत भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, जब एक इंसान डायग्नोज कर लेता है कि उसे डायबिटीज़ है यानी मधुमेह है, तो उसको सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? क्योंकि वो इंसान तो पहले ही बहुत डर चुका होता है कि अरे अब तो मुझे ज़िंदगी में ये नहीं करना, ऐसा खाना नहीं खाना या फिर वो नहीं खाना। तो ऐसे में वो इंसान आखिर क्या करे? मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसका इलाज आयुर्वेद में संभव नहीं है। और आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति की क्या परिभाषा देता है? आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य की तीनों प्रकृति वात, कफ और पित्त संतुलित होते हैं। सप्त धातु यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य संतुलित होता है तथा पाचन तंत्र और जठराग्नि अग्नि संतुलित होती है। वे इंसान स्वस्थ हैं। आचार्य जी, कुछ लोगों को तो ये भी भ्रम होता है कि आयुर्वेद का इलाज जो है वो बहुत लंबा और बहुत धीमा होता है। मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद किसी भी रोग को जड़ से खत्म कर सकता है और अगर किसी भी रोग की जड़ पकड़ में आ जाए तो आप उस रोग को बहुत ही जल्द समाप्त कर सकते हैं। डायबिटीज़ के लगातार महंगे होते इलाज और परिणामों को मद्देनजर निरोगी काया संस्थान ने स्वस्थ भारत अभियान चलाया है। वर्षों के गहन अनुसंधान के बाद 100% आयुर्वेदिक, 100% प्रभावशाली दवा डायबा फ्री अमृत बनाई है, जो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए एक रामबाण है। हमारे संस्थान ने इसकी कीमत कम से कम रखी है क्योंकि हमारा लक्ष्य है समाज की सेवा करना, ना कि कोई मुनाफा कमाना। जी वाकई आपका एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है ये। वैसे भी डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपको हर कदम पे याद दिलाती है, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें डायबिटीज़ है, आप मिठास का आनंद ले ही नहीं सकते। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ सिर्फ ज़्यादा मीठा खाने से नहीं होती है। बल्कि इसके अन्य कारण और भी हैं, जैसे व्यायाम का अभाव, नींद का पूरी ना होना, तनाव में रहना, सही समय पर संतुलित आहार का ना लेना। आचार्य जी, डायबा फ्री अमृत में आप ऐसी कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं जो डायबिटीज़ को प्रभावशाली तरीके से दूर कर सकता है? हमने डायबा फ्री अमृत में बहुत सी दुर्लभ जड़ी बूटियों का उपयोग किया है, जैसे गुरमार, बेल, कटुकी, हरिद्रा, शिलाजीत, जम्बू, करेला इत्यादि, जिसके सेवन से अग्नाशय सुचारू रूप से काम करने लगता है और शरीर में ब्लड का शुगर लेवल 100% सामान्य हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ योग आसन भी करने से लाभ होगा। ऐसे ही कुछ आसन मैं आपको बताता हूँ, जैसे शवासन, धनुरासन, भुजंगासन, पवन मुक्त आसन और वज्र आसन इत्यादि। हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने डायबा फ्री अमृत के प्रयोग से डायबिटीज़ से राहत पाई है। ये डायबिटीज़ का एकमात्र संपूर्ण इलाज है। डायबिटीज़ हर व्यक्ति को हो सकती है, इसलिए सचेत रहें और समय समय पर जांच करवाते रहें। राज रोग कहे जाने वाली बीमारी के चंगुल में गरीब आदमी भी है जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ना ही किसी प्रकार की सरकारी सहायता है। इसलिए मैं आपसे अपील करती हूँ कि ये कार्यक्रम ज़रूर देखें। आचार्य जी, आप मुझे ये बताइए कि डायबा फ्री अमृत, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, और साथ ही ये भी बताइएगा कि जो व्यक्ति इंसुलिन इसे ले रहा है, क्या वो भी इसे ले सकता है? देखिए, यदि कोई इंसान इंसुलिन के इंजेक्शन या एलोपैथी की कोई भी दवाई ले रहा है
तो उसको एकदम बंद नहीं करना है। वो अपनी दवा के साथ हमारी आयुर्वेदिक दवा का सेवन करता है तो धीरे धीरे एलोपैथिक दवा की मात्रा कम होने लगती है और एक समय पर आकर वो सिर्फ आयुर्वेदिक दवा पर ही निर्भर हो जाता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो उसकी मात्रा निरंतर ही बढ़ती जाती है। डायबा फ्री अमृत का सेवन बहुत ही आसान है। सुबह शाम दिन में 2 बार सादे पानी के साथ इसका सेवन करना है और यदि शुगर लेवल अधिक है तो आप 3 बार भी ले सकते हैं। डायबा फ्री अमृत पैक में आपको मिलते हैं 2 पैक 180 ग्राम के और साथ ही 30 कैप्सूल। इसके सेवन की विधि बहुत ही सरल है। सबसे पहले 2 नंबर वाले पैक से 3 ग्राम यानी लगभग 1 चम्मच पाउडर को कांच के गिलास में रात को पानी में घोलकर व उसे ढककर रख दें। सुबह खाली पेट 1 नंबर वाले पैक से 3 ग्राम यानी लगभग 1 चम्मच पाउडर रात को घुले हुए पानी से ही लें। दोस्तों ध्यान रहे, सुबह खाली पेट ही इसका सेवन करना है। फिर इसी तरह दोबारा सुबह ही 2 नंबर पैक से 3 ग्राम यानी लगभग 1 चम्मच पाउडर को कांच के गिलास में पानी में घोलकर उसे पुनः ढककर रख दें और शाम को भोजन करने से 1 घंटा पहले यही 3 ग्राम पाउडर 2 नंबर पैक से निकालकर उसे सुबह के घुले हुए पानी से ही लें। यानी यह दवाई दिन में 2 बार बताए गए नियमों के अनुसार ही लें। और दोस्तों डायबा फ्री अमृत के साथ में मिलने वाले 30 कैप्सूल्स को प्रति रात्रि सोने से पहले 1 कैप्सूल पानी के साथ रोजाना लें। आचार्य जी, अगर हम आम बीमारियों की बात करें तो अक्सर हमने सुना है कि किसी जीवाणु, कीटाणु या विषाणु के होने से बीमारी हो जाती है। लेकिन जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, ये उसकी मुख्य वजह है। देखिए, एक आम व्यक्ति की दिनचर्या का डायबिटीज़ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप तो जानते हैं कि प्राचीन समय में लोगों की दिनचर्या एकदम संतुलित होती थी। समय पे सोना, समय पे उठना, व्यायाम करना। आज के मुकाबले उनका जीवन इतना व्यस्त नहीं था। इसलिए मैं डायबिटीज़ के रोगियों को कहना चाहता हूं कि उनका संतुलित लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम खाना खाने के बाद सैर को अवश्य जाएं। नमक का सेवन कम से कम मात्रा में करें या फिर अगर हो सके तो सेंधा नमक का सेवन अवश्य करें। मीठे और चिकनाई से परहेज करें। नित्य व्यायाम जरूर करें। जैसे कि दोस्तों आचार्य जी ने बताया कि लाइफस्टाइल का डायबिटीज़ पर बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपनी दिनचर्या को संतुलित करें और आज ही ऑर्डर करें डायबा फ्री अमृत। ये 100% आयुर्वेदिक है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसके इस्तेमाल से आपका शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है और एक दिन ऐसा भी आता है कि आपको किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अच्छा आचार्य जी, मुझे आप एक बात और बताइए कि क्या वैवाहिक जीवन पर डायबिटीज़ का कोई असर पड़ता है? जी बिल्कुल, डायबिटीज़ का वैवाहिक जीवन पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण शरीर की मांसपेशियां, स्नायु कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसके कारण शीघ्र पतन, धात रोग होता है और शुक्राणु की मात्रा में भी कमी आ जाती है, जिसके कारण पौरुषता में कमी आती है और महिलाओं में गर्भपात की समस्याएं भी देखी गई हैं और कई बार उनको ये भी नहीं पता होता कि समस्या का कारण क्या है। भारत में 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें जानकारी के अभाव में ये पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज़ है। मतलब अभी इतने सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें डायबिटीज़ है? जी हाँ, WHO के 2014 में हुए एक सर्वे के अनुसार पूरे भारत में 61 मिलियन लोग यानी 6% लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं और इनमें से 80% लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनमें से अधिकांश लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो डायबिटीज़ के शिकार हैं। डायबिटीज़ के रोग ताउम्र महंगी दवाइयाँ खाते हैं लेकिन फिर भी डायबिटीज़ ठीक नहीं होती। धीरे धीरे ज़िंदगी उनके हाथ से फिसलती रहती है और वो कुछ नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो डायबा फ्री अमृत का सेवन ज़रूर करें। इसमें 30 से ज़्यादा उच्च कोटि की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग किया गया है।
जो प्राकृतिक ढंग से डायबिटीज़ को नियंत्रण करने और पैनक्रियाज को फिर से इंसुलिन पैदा करने में मदद करती हैं। डायबिटीज़ केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। आधुनिक मेडिकल साइंस के पास चाहे डायबिटीज़ का असरदार इलाज न हो, लेकिन डायबा फ्री अमृत के रूप में हमारे आयुर्वेद में इसका उपचार है जो जिंदगी भर डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो दिन रात डायबिटीज़ की चिंता मत करो, बेफिक्र होकर डायबा फ्री अमृत लें, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। डायबिटीज़ भी कंट्रोल में होगी और ज़िंदगी भी। तो आज ही इसको ऑर्डर करें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आचार्य जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, लखनऊ से आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। आशुतोष जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं आचार्य जी से। जी धन्यवाद। आचार्य जी, मुझे लगा कि शुगर है, चेकअप कराया तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई है और वेट भी बहुत लूज हो गया है। मैंने कुछ दवाइयाँ भी ली हैं, लेकिन अब प्रिकॉशन ज्यादा कर रहा हूँ, जैसे सुबह टहलने जाता हूँ, करेले का जूस पीता हूँ, ये सब चीजें। यहाँ मैं एक बात विशेष तौर से आपको कहना चाहूँगा कि जितनी भी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं, इन सभी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट्स इतने खतरनाक होते हैं कि आपके किडनी, लीवर और हार्ट को भी नुकसान पहुँचाते हैं। डायबा फ्री अमृत डायबिटीज़ का पूर्णतः आयुर्वेदिक इलाज है। इसमें बहुत सी कुदरती जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जो पुरानी से पुरानी शुगर को भी नियंत्रित करती है। इसका प्रमाण है वो लोग जिन्होंने स्वयं इसका इस्तेमाल किया है। आप डायबा फ्री अमृत के सेवन के साथ साथ थोड़ा प्राणायाम, थोड़ी एक्सरसाइज और वॉकिंग ज़रूर करें, जिससे आपको बहुत जल्दी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपके ब्लड का शुगर लेवल 100% सामान्य हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आशुतोष जी, आप डायबा फ्री अमृत के सेवन के साथ साथ थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें और वॉकिंग करें, जिससे आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बिल्कुल चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डायबिटिक लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी के सारे मायने ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक वेल नोन सेलिब्रिटी हैं वसीम अकरम, उन्होंने भी कहा है कि डायबिटीज़ होने का मतलब ज़िंदगी और उम्मीद का ख़त्म होना नहीं, आप फिर से सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ डायबा फ्री अमृत की। होता क्या है, हम दवा लेने से अक्सर हिचकिचाते हैं कि अरे इतनी महंगी दवा, अगर 10 रुपये भी खर्च करने हैं अपने शरीर के लिए तो वो खर्च नहीं करते, और जब कहीं शॉपिंग पे या खाना खाने चले जाते हैं तो वहाँ उससे ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, वो भी इस दवा की कीमत से कहीं ज़्यादा। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है दोस्तों, आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी, और इसके लिए आपको ज़िंदगी की लड़ाई जीतनी है और इसमें आपकी मदद करेगी डायबा फ्री अमृत। फिलहाल हमारे साथ यूपी से रजनी जी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार जी रजनी जी, हमारे साथ आचार्य जी हैं, आप उनसे अपना सवाल पूछ सकती हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति को ना डायबिटीज है और वो बहुत ज्यादा ना वीक हो गए हैं और उनका ना पथरी का ऑपरेशन भी होना है, परंतु अधिक शुगर लेवल के कारण ऑपरेशन नहीं हो पाया। एलोपैथिक दवा से कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब मैं उनका ना इलाज आयुर्वेदिक तरीके से कराना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे परामर्श दीजिए। रजनी जी, आप अपने पति को निरोगी काया संस्थान से मिलने वाले डायबा फ्री अमृत का सेवन कराइए। याद रखिए, जब तक सही इलाज नहीं होगा आपकी डायबिटीज़ नियंत्रित नहीं होगी। ऐसे असंख्य लोग हैं जो डायबिटीज़ के कारण लाचार सी जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें भी डायबा फ्री अमृत से पूरा आराम मिला है। कितने ऐसे लोग थे जो जीवन से नाउम्मीद हो गए थे, वे अब डायबा फ्री अमृत की मदद से एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। और कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी पर डायबिटीज़ के कारण गंभीर संकट छाया था, पर अब उनका शुगर का लेवल एकदम सामान्य है। जी रजनी जी, आप अपने पति को डायबा फ्री अमृत दवा जरूर दें। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य, रिश्तेदार, बुजुर्ग, यार दोस्त डायबिटीज से पीड़ित हैं, तो आप उन्हें भी डायबा फ्री अमृत के बारे में अवश्य बताएं, ताकि वो भी डायबिटीज को अपने नियंत्रण में रख सके और एक दिन ऐसा भी आए कि दवाइयों और इंसुलिन पर से उनकी निर्भरता बिल्कुल समाप्त हो जाए। जिंदगी और समय बहुत कीमती है। अगर यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि क्या करूं और क्या ना करूं, तो कीमती समय हाथ से निकलता जाएगा और डायबिटीज़ बढ़ती जाएगी।
और जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ती जाएगी, ज़िंदगी में बीमारियां और कठिनाइयां भी बढ़ती जाएंगी। इसलिए आज ही डायबिटीज़ को नियंत्रण में करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और आज ही मंगवाइए डायबा फ्री अमृत। बड़ा दुख होता है जब डायबिटीज़ जैसी बीमारी के आगे लोगों को लाचार देखता हूँ। हमारे देश में इस बीमारी से लड़ने के लिए लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन एक उम्मीद है, एक भरोसा है, और वो भरोसा है हमारे आयुर्वेद का, आयुर्वेद की शक्ति का। आयुर्वेद की जन्मभूमि में डायबिटीज़ ठहर ही नहीं सकती। हमें डायबिटीज़ से मुकाबला करना है। इस नामुराद बीमारी को अपने ज़िंदगी, अपने देश से निकालना है। इसलिए हमने स्वस्थ भारत अभियान चलाया है। जी, एक बात और जानना चाहती थी मैं, डायबा फ्री अमृत को हमें कितने समय तक लेना होगा? क्या इसे भी हमें ताउम्र लेना होगा? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 15-20 दिन के सेवन के बाद आपके ब्लड के शुगर लेवल में अंतर आना शुरू हो जाएगा। आप महसूस करेंगे पहले से चुस्त, स्वस्थ, जैसे कि आपको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं थी। यदि आप डायबा फ्री अमृत का सेवन करते हैं तो आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। मैं तो कहूँगा कि स्वस्थ शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। पहले निरोगी काया फिर माया। मैं डायबिटीज़ के रोगियों से कहना चाहता हूँ कि डायबा फ्री अमृत का सेवन करें, जिससे उनका शुगर लेवल सामान्य हो जाएगा। बिल्कुल। अब इस वक्त कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि मैं ये प्रोग्राम क्यों देखूं, मुझे तो डायबिटीज़ है ही नहीं और मुझे तो हो ही नहीं सकती। जब इंसान ये सोचता है कि उसे ये नहीं हो सकता, तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कुछ बीमारियां हो जाती हैं। देखिए, यदि उनमें से किसी को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है तो हम उसको सलाह देंगे कि वो डायबा फ्री अमृत का सेवन ज़रूर करे, और हमारा विश्वास है इसके सेवन से उनको अवश्य ही लाभ होगा। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। एक बार फिर से आपसे आग्रह करते हैं कि आप स्वस्थ भारत अभियान से जुड़े डायबिटीज़ मुक्त समाज की रचना में सहयोग करें। नमस्कार।